भारत और चीन के बातचीत से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव कम करने के दावों के बीच ब्रिटिश विशेषज्ञ का मानना है कि यह फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा और लंबा चलेगा। उनकी राय है कि 1967 के बाद बिना गोली चले हुई इस सबसे घातक हिंसक झड़प के मायने अलग हैं। ऐसे में दोनों देशों को सीमाओं को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है। कुछ के मुताबिक चीन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। दक्षिण एशियाई मामलों के ब्रिटिश विशेषज्ञ एंटोइन लेविस्की के मुताबिक भारतीय सेना के 20 जवानों के साथ जो हुआ, इससे साफ है कि चीन ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। जिस तरह 9 से 16 जून के बीच 200 वाहनों को गलवा घाटी के पास पहुंचाया गया, इससे संभव है कि चीनी सैनिकों ने वहां कार्रवाई के लिए बेस तैयार किया था। इससे भारत सीमा के लिए चीन के सामरिक दृष्टिकोण में बदलाव को देखा जा रहा था। तेजी से हालात नियंत्रण के बाहर होंगे। लेविस्की ने कहा, गलवा के घटना के बाद दिल्ली और बीजिंग के बीच गलतफहमी और गलत अनुमान बढ़ते दिखे। यह दिखा है कि दोनों सरकारों की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से सीमा पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को सतर्क होने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में ऐसे तनाव से बचने के लिए भारत और चीन को सीमाओं को लेकर 2013 में हुए करार के आगे सोचने की जरूरत है। कूटनीतिक व सैन्य दोनों स्तर पर नए और सख्त प्रावधान करने होंगे। सेनाओं के बीच संकल्पों को व्यवस्थित करने के तरीके निकालने होंगे ताकि ऐसे हादसे दोहराए न जाएं। चीन की चाल के कुछ अहम मोड़। लेविस्की के अनुसार चीन की इस चाल के पीछे कई अहम मोड़ हैं। चीन ने समय चुनने में विशेष सावधानी बरती है। भारत 90 दिनों से कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन में है। ऐसे में सरकार पर तनाव कम नहीं है। चीन ने इसका फायदा उठाते हुए गलवान घाटी के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। अपने 5 कमान में रह चुके अनुभवशाली लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को पश्चिमी कमान का जिम्मा सौंपना भी रणनीति का हिस्सा था। चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ाई। कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं जिनके मुताबिक गलवान के पास 12 हॉविट्जर और टाइम 88 टैंक पहुंचाए गए हैं। युद्ध नहीं, बस दमखम दिखाने की चाल। लेविस्की ने कहा, चीन की रणनीतिक तैयारी दरअसल किसी युद्ध की मंशा से नहीं है, बल्कि यह महज सीमा पर तनाव बढ़ाकर दमखम दिखाने की चाल है। वह दक्षिण सागर में भी इसी तरह की रणनीति अपनाता है।